Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, इस वीडियो में हम अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 मी एंड माय सिस्टर का अगला पार्ट देखेंगे, जो कि हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। साथ ही हम देखेंगे फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज और साथ हम देखेंगे राइटिंग। तो आइए चलते हैं अब रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 का पेज नंबर 18 देखेंगे, जो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग 3 लेटर वर्ड्स, जैसे कि रन, फन, डॉग, लॉग, कैट, रैट, जग, मग, पेन, बिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जी रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड ऑरली इन येस और नो। आर हमजा एंड किन्जा लुकिंग हैप्पी? येस। डू दे लाइक टू गो टू द सेम स्कूल? येस। डू दे वॉन्ट टू प्ले टुगेदर विद अदर्स? येस। डू दे लाइक टू लिव अलोन? नो। अब आते हैं पेज नंबर 19 पे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एक बॉक्स में कुछ वर्ड है। इट इज़ रियली रियली कूल, वी गो टू द सेम स्कूल, वी बिलीव इन हेल्दी कॉम्पिटिशन, टुगेदर वी प्ले एंड रन, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस इन आर फन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हमजा सिस्टर? इट्स किन्जा। What rhymes with the word cool? यहाँ पे हम अपना स्कूल को चूज़ करेंगे। What rhymes with the word run? It is fun. Formal and lexical aspects of a language. अब हम इसमें आएंगे। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ए देखिए पेज नंबर 19 पे, fill in the spaces with what, do, where, when and why। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम क्वेश्चन वर्ड्स को किसी रीज़न या ओकेजन के हिसाब से सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु को हम इस्तेमाल करते हैं पर्सन्स के लिए, वेयर को पोजीशंस और प्लेसेस के लिए, व्हाट जब हमने कुछ स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी हो, वाई जब हमने रीज़न या एक्सप्लेनेशंस मांगनी हो, व्हेन जब हमें टाइम, ओकेजन्स या मोमेंट की बात करनी हो। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने बेसिकली अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है हमारे इसमें पेज नंबर 19 के ऊपर। डैश इज़ शी इज़ अ टीचर, यहाँ पे आएगा हु। डैश इज़ योर बर्थडे, इट इज़ इन दिसंबर, यहाँ पे आएगा व्हेन। अगला हमारे पास है डैश इज़ ईद उल फितर, इट्स ऑन 13th मई, ये हमारे पास आएगा व्हेन। डैश इज़ शी इज़ एट स्कूल, यहाँ के हमारे पास आएगा वेयर इज़ शी। देन हमारे पास आएगा डैश इज़ ही इज़ अ जज, यहाँ पर हमारे पास आएगा हु। ठीक है। अगला हमारे पास आएगा डैश इज़ ही डूइंग, ही इज़ राइटिंग, यहाँ पर हमारे पास आएगा व्हाट। डैश इज़ ही इज़ एट जू, वेयर इज़ ही इज़ एट जू। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर बी पे। आइडेंटिफाई एंड यूज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव से हमारी मुराद वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि माय, आर, योर, हिज, देयर, हर एंड इट्स। यानी कि इन वर्ड्स ने आपको शो करना है कि ये किसकी मलकियत में चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपको देखा यू ब्रैकेट में लिखा हुआ था, अब आपने राइट साइड पे जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए हैं वो वाले वर्ड्स को देखते हुए अब आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ हिज पेंसिल, ही इज़ देयर फादर। जी दिस इज़ साराज को की जगह हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ हर कैट। ठीक है। दिस इज़ हर नोटबुक, दिस इज़ हिज हाउस, दीज आर आर हेड्स, दिस इज़ योर काइट। अब आते हैं पेज नंबर 21 पे। मैच द नेमिंग वर्ड्स विद द पिक्चर्स। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पर आपने क्या करना है, टेबल से लाइन टेबल की तरफ ड्रॉ होगी। जो वर्ड है यहाँ से जो लास्ट पिक्चर केक पे आप वर्ड ड्रॉ करोगे, हैन वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से सेकंड पिक्चर हैन पे लाइन आप ड्रॉ करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे लाइंस ड्रॉ हो रही हैं।
और बॉय पे आप ये फर्स्ट पिक्चर पे ड्रॉ करेंगे। अब हम आते हैं अपने राइटिंग स्किल्स की तरफ। जी, राइटिंग स्किल्स में अब अगर आप गौर से इन पिक्चर्स को देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ब अंडर ईच पिक्चर। आपको कुछ एक्शन वर्ड्स ये बॉक्स में दे भी दिए गए हैं, लाफिंग, जंपिंग, पेंटिंग, राइटिंग। पहले को आप लिखेंगे राइटिंग, दूसरे में आएगा आपका लाफिंग, अगले में आपके पास आएगा आपका पेंटिंग और लास्ट में आपके पास आएगी आपकी जंपिंग। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 22 की तरफ। पेज नंबर 22 पे हमने इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है कैपिटलाइजेशन को देखते हुए। जैसे कि आप देख सकती हैं कि हमने रूल अपने क्या पढ़े थे, हमने रूल ये पढ़े थे कि किसी भी जो हमारा जुमला होता है उसका जो पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसमें वी आर हैप्पी, हम वी का डब्ल्यू कैपिटल लिखेंगे और हैप्पी के आगे फुल स्टॉप। आई हैव अ पेंसिल, या आई कैपिटल होगा और पेंसिल के बाद फुल स्टॉप। इट इज़ संडे टुडे, इट का आई कैपिटल, संडे का एस कैपिटल और टुडे के बाद फुल स्टॉप। शी लव्स हर कैट, शी का एस कैपिटल और कैट के बाद फुल स्टॉप। दे विल कम ऑन फ्राइडे, यहाँ पे दे का टी कैपिटल, फ्राइडे का एफ कैपिटल और फुल स्टॉप। व्हाट टाइम इज़ इट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट का डब्ल्यू के बाद ये एक सवालिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैट्स लाइक मिल्क, कैट्स का सी कैपिटल, मिल्क के बाद फुल स्टॉप। द फिश आर गुड, फिश का द टी कैपिटल और गुड के बाद आपका फुल स्टॉप। इज दिस योर बुक, क्या ये आपकी किताब है, अगेन एक सवाल, इज कैपिटल, बुक के बाद क्वेश्चन मार्क। हमजा इज़ माई सन, हमजा एक इंसान का नाम है, हमजा का एच कैपिटल, सन के बाद फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें हमने अपने गौहर इंग्लिश बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 के बाकी पार्ट्स को देखा, हमने रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को देखा, हमने फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को देखा। इसके साथ साथ हमने देखा बेसिकली हमारी राइटिंग में हमने हमारे कैपिटलाइजेशन के क्या रूल हैं, हमने कैसे एक्शन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।